यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गॉड्स कंपैशन फॉर द पीपल, कि खुदावन कैसे दर्द रखता है, कैसे प्यार करता है रूहों को। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पे जाते मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा है, और ये तब का वाक़या इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पे जाते यीशु ने अपने सब शागिर्दों को एक मिशन दिया था। ये मिशन सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं था, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। सुने, लिखा है, एंड ही सेड टू देम, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू द होल क्रिएशन एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने जो मिशन दी है अपने चर्च को, अपने शागिर्दों को, आपको और मुझे, वो क्या है कि रूहों को जीतो। आप देखें, दुनिया में देखें, जो मूवीज़ आज बन रही हैं, जिस तरह का म्यूज़िक बनाया जा रहा है, वो सब इस तौर पे डिज़ाइन किया गया कि शैतान रूहों को जीते। ये जंग है शैतान के बीच में, खुदा के बीच में, कि कौन रूहों को सबसे ज़्यादा जीतता है। तो यही खुदावन ने आपको और मुझे भी टास्क दी है कि हम रूहों को जीतें, और यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि खुदावन लोगों से कितना प्यार करता है। खुदावन चाहता है कि वो उसकी तरफ आएँ। तो आए मिल के मीटिंग का आगाज़ करेंगे। खुदावन से हिकमत को मांगेंगे कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा सकें। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे कदमों में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है और तू बहुत कदूस है। तूने वादा किया है कि तू हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा, और तू ये हमेशा की ज़िंदगी पूरी कायनात को देना चाहता है। इसीलिए तू वो बड़ा बना जो दुनिया के बनाने से पहले ही कुर्बान किया गया, ताकि जो कोई ये मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के लिए कि अब दूसरी मौत का हम पे इख्तियार नहीं, बल्कि जो कोई तेरे पे नज़र करता है, जो कोई तेरी सलीब की तरफ देखता है, वो पुराना सांप जो उसका डंग था वो हम में से निकल जाता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए, तेरे इस फजल के लिए। आज की सारी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू कसरत से काम कर, जो कुछ हम बोलें, जो कुछ हम गाएं, वो तू हमारा मुंह बंद, तू हमारी सोचों का ज़िम्मा ले, और जो सुन रहे हैं उनको भी तू अपनी तरफ रागिब कर, और हमें अपने में और गहरे तौर पे ले चल। यीशु के नाम में मांग और पाए, आमीन। आमीन। हाँ, ज़बूर 27 ये वो वाला वचन है जो भाई यारी भट्टी ने लिखा है। इसको हम मिलकर सीखते हैं और गाएंगे। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी है बत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी है बत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे वो हुए। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे वो हुए। मेरा गोश्त खाने वो आए, मेरा गोश्त खाने वो आए। गिरे सारे ठोकर वो खा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला।
खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। जो लश्कर मेरे सामने भी हो खैमा लगाए हुए, जो लश्कर मेरे सामने भी हो खैमा लगाए हुए, मुकाबिल हो जंग में पर मेरा, मुकाबिल हो जंग में पर मेरा, दिल कभी नहीं डरेगा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। उम्र भर रहूं तेरे घर में, उम्र भर रहूं तेरे घर में, मैं देखूं जमाल तेरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। वो खैमे के पर्दे में अपने पोशीदा मुझे रखेगा। वो खैमे के पर्दे में अपने पोशीदा मुझे रखेगा। मुसीबत के दिन मुझको मोहकम, मुसीबत के दिन मुझको मोहकम, चट्टान पे वो रखेगा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। मैं अब हर तरफ दुश्मनों पे किया जाऊंगा सरफराज। मैं अब हर तरफ दुश्मनों पे किया जाऊंगा सरफराज। खुदावन के घर में खुशी की, खुदावन के घर में खुशी की नजरें मैं नजरानूंगा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। आमीन। खुदावंद हमारी रोशनी है, हमें किसका डर। इसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज दाऊद नबी ने कहे। उसने क्या, मैं हर तरफ दुश्मनों में किया जाऊंगा सरफराज। कि अगर खुदावंद हमारे साथ है
तो हमें किसका डर, यहाँ तक कि दुश्मनों में भी हमारी इज्जत होगी। आमीन। तो जिस तरह हमारा टॉपिक है रूहों को जीतना, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम एवेंजलाइज करें, उनके पास जाएं, घर घर में जाएं, अंजील सुनाएं। तो आए मिलके यही गीत गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे,
प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ये आज के कलाम में जैसा हम सीखेंगे कि अंजील को सुनाना ये सिर्फ एवेंजलिस्ट का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। इसीलिए यीशु ने अपने हर शागिर्द को ये कहा कि दुनिया में जाओ, रूहों को जीतो मेरे नाम में। ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है। सिर्फ हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि इवेंजलिस्ट साहब जाएंगे और वो प्रीचिंग करेंगे। आपके काम पे कितने लोग हैं जो खुदा से नावाकिफ़ हैं? आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं? आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जिन्हें आप खुदा का कलाम सुना सकते हैं? और हमने गीत में यही गाया, घर घर में अंजील जाएंगे। उनकी ज़िंदगियों में आप जाएं, देखें कैसे उनकी ज़िंदगियाँ टूटी हैं क्योंकि वो यीशु के बगैर हैं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, ये आंधियाँ ये जुल्मतें। ओ ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। कलाम में दो घरों का जिक्र है। दो किस्म के घर होते हैं, एक चट्टान पे होता है, एक रेत पे होता है। याद रखें, अगर आपका घर यीशु चट्टान पे बना है तो आंधियाँ और जुल्मतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका घर वहीं कायम रहेगा। ओ ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियाँ और दहशतें, तारीकियाँ और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियाँ और दहशतें, तारीकियाँ और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ दुख सहता जा और बढ़ता जा, दुख सहता जा और बढ़ता जा, मुस्काता जा और गाता जा। दुख सहता जा और बढ़ता जा, मुस्काता जा और गाता जा। मायूसियाँ और वहशतें, मायूसियाँ और वहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ घबरा ना जा, शर्मा ना जा, घबरा ना जा, शर्मा ना जा, कहीं रुक ना जा और झुक ना जा। घबरा ना जा, शर्मा ना जा, कहीं रुक ना जा और झुक ना जा। ये उदासियाँ और आफतें, ये उदासियाँ और आफतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ
अभी दूर है तेरा अपना घर, अभी दूर है तेरा अपना घर, कब पहुँचेगा जरा जल्दी कर। अभी दूर है तेरा अपना घर, कब पहुँचेगा जरा जल्दी कर। ना उम्मीदियाँ ये कयामतें, ना उम्मीदियाँ ये कयामतें, सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ यीशु अल मसीह तेरा बादशाह, यीशु अल मसीह तेरा बादशाह, तुझे लेने को है वो आ रहा। बेदीनियाँ और गर्दिशें, बेदीनियाँ और गर्दिशें, सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। बेदीनियाँ, बेदीनियाँ और गर्दिशें, बेदीनियाँ और गर्दिशें, सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ, ये आंधियाँ, ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें, सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियाँ, तारीकियाँ और दहशतें, तारीकियाँ और दहशतें, सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ, ये आंधियाँ, ये जुल्मतें, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जब आप रूहों को जीतना चाहेंगे, आप अपने आप को खुदावंद के लिए जीतना चाहेंगे, तो काफ़ी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। कितनी गवाही हैं जब लोग दूसरे मज़हब से यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उनके अपने घर वाले उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जिस तरह आप इब्राहिम की स्टोरी को देख लें, उसे अपने सारी जो लग्जरी लाइफ वो जी रहा था अपने बाप के साथ, उसे अपना घराना छोड़ना पड़ा और वो बस खुदा की आवाज़ को फॉलो करता गया बियाबान में। तो ये ईमान है जो खुदावंद हमसे चाहता है कि हम बस सामने देखते रहें और उसकी सलीब के पीछे दौड़ते रहें। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। को फैलाना ये काम हमारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है, मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है।
छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर। तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे सलीबें हों, कंधों पे सलीबें हों, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबें हों, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तसलीस के नारे फिर, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। अबलीस हुआ लर्ज़ा, अबलीस हुआ लर्ज़ा, इस जोश ने मारा है। अबलीस हुआ लर्ज़ा, इस जोश ने मारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। नबियों में तेरी अज़मत, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में। आँखों का तू तारा है, आँखों का तू तारा है, मरियम का दुलारा है। आँखों का तू तारा है, मरियम का दुलारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हम खून का हर कतरा, हम खून का हर
कतरा हंस हंस के बहा देंगे हम खून का हर कतरा, हंस हंस के बहा देंगे। दिल इससे मुनव्वर है, दिल इससे मुनव्वर है, एहसान ये भरा है। दिल इससे मुनव्वर है, एहसान ये भरा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। आमीन। यीशु मसीह का नाम प्यारा है। और जिस तरह रूहों को जीतने की बात हो रही है, एक एथियस्ट था, उसने कहा कि खुदावंद क्या इतना ही बेरहम है कि वो अगर हम गुनाह करें तो वो हमें मार देता है, तो वो हमें हेल में भेज देता है। तो एक क्रिश्चियन ने बड़ा इसका खूबसूरत अल्फाज दिया, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इमेजिन करें कि एक शिप थी, वो डूब रही थी क्योंकि हम अपने गुनाहों में पहले से ही डूब रहे थे, और एक लाइफ बोट आती है पास में जो उन लोगों को जो कश्ती पे डूब रहे थे उन्हें कहती है कि मेरे पे आ जाओ, मैं तुम्हें महफूज कर लूँगी। तो यीशु मसीह वो लाइफ बोट की तरह है। हम तो पहले ही अपने गुनाह की वजह से डूब रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आया एज अ लाइफ बोट कि हम बचाए जा सकें। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि इस दुनिया में और लोग भी जो इस कश्ती में डूब रहे हैं, हम उन्हें भी यीशु मसीह की तरफ उन्हें इशारा दिखाएं कि ये लाइफ बोट है, इस पे चढ़ जाओ और तुम बच जाओगे। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करें और उसी मसा में कोरस गाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं इस ग्रेट कमांडमेंट के लिए। उसने हमें कहा कि जाओ और तमाम दुनिया में मेरी मुनादी करो। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक कि तुम्हें रूह कुदस का लिबास ना मिले। खुदा उनसे कहें हमें अपने मसा से, रूह के हथियारों से इक्विप कर हमें वो बख्श दे ताकि हम भी इस कमांडमेंट को पूरा कर सकें और तेरे कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें। जो तूने हमें एरिया दिया है, जो तेरा प्लान है हमारे लिए, हम वहाँ पे रूहें जीत सकें। जब तक कि हमारी मुनादी में खुदावन का रूह नहीं होगा, रूहें नहीं जीती जाएंगी। खुदावन से कहें या खुदावन तेरा मसा आज हमें आए, हमें फील करे ताकि वो औरों तक हम पहुंचा सकें। तेरा शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद इस वक्त के लिए कि तेरी हजूरी में आ सकें, तेरी हजूरी से ताकत हासिल कर सकें। जिस तरह से हमारे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, हमारी रूह तेरी प्यासी है खुदावन, हमारी रूहों को भर। तेरा कलाम आज बेतासीर वापस न लौटे, बल्कि या खुदा ज़िंदगियों को छुए और या खुदा नया काम करे, एक बड़ा काम करे। बंजर ज़मीनें सैराब हों और या खुदा ज़िंदगियों में फल नज़र आए, और या खुदावन तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त व जलाल पाए। हमारे कानों को खोल, हमारी रूहें तेरे कलाम को रिसीव कर सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। देखना अब हमको, हम सितारों से जगमगाएंगे, टूटती बिखरती इन कतारों में सीध लाएंगे। देखना अब हमको, हम सितारों से जगमगाएंगे, टूटती बिखरती इन कतारों में सीध लाएंगे। है क्यों अलग अलग सी दिशाएं,
जबकि मंजिल तो एक ही है क्यों ओझल ये निगाहें, जबकि तायुन तो एक ही है ना। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। अब दायरों में हमको नहीं है बट जाना। अब दायरों में हमको नहीं है बट जाना। यकजान हो कर पैगाम अमन है फैलाना। यकजान हो कर पैगाम अमन है फैलाना। है क्यों दिलो ज़हन में खलाएं, जबकि लगन तो एक ही है क्यों जुदा जुदा सी सदाएं, जबकि दुआ तो एक ही है ना। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। देखना अब हमको, हम सितारों से जगमगाएंगे। टूटती बिखरती इन कतारों में सीध लाएंगे। है क्यों अलग अलग सी दिशाएं, जबकि मंजिल तो एक ही है क्यों ओझल ये निगाहें, जबकि तायुन तो एक ही है ना। और वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो रहबर है वो परछाया, वो ही रहनुमा है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। वो बादल जो सब पे छाया, वो ही जिस्म जां है। हालेलुया। हम सबका एक ही मंजिल है, एक ही गोल है। जिस तरह अभी हमने गीत में गाया, तो हमें बटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मिशन एक ही दिया कि रूहों को जीतो। तो आए इसी टॉपिक को हम लेके अब वक्त है कि खुदावंद की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं,
मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो और यकीनन आपने प्रस्तिश के वसीले से बरकत पाई और खुदा उनका शुक्र हो। पिछले संडे भी खुदा के ये अजीम खादम जिम न्यूटन हमारे साथ थे और आज भी वो हमारे साथ है। पिछले वीक में हमने उनका आपको तारुफ करवाया, तो अब हम टाइम को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम को उनसे सीखते हैं। वो कीमती प्यारी बातें जो खुदा के रूह कुदस ने उनके अंदर हमारे लिए, आज हमारी तरबियत के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी सेहत के लिए, ख़ानदान की बरकत के लिए डाली है, ताकि हम उनके वसीले से बरकत पाएँ। सो हियर इज़ माय फ्रेंड जिम न्यूटन। Well, praise the Lord. Thank you so much. It's a privilege to be back together with you again today. I appreciate Pastor Azam and his team for inviting me back again this Sunday. और मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ पास्टर आज़म के लिए और उनकी टीम के लिए। उन्होंने इस संडे भी मुझे आपके सामने आकर खुदा के कलाम को शेयर करने का मौका दिया है। बड़ी खुशी की बात है। I trust you got something and were encouraged by last week's message. और मैं आज आपकी और हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। जैसे पिछले वीक में हमने खुदा के कलाम को ईमानदारों की खिदमत के ताल्लुक से सीखा, And we found out God is waiting for something. और पिछले इतवार हमने सीखा कि खुदा कीमती पैदावार का इंतज़ार कर रहा He's है waiting for the precious fruit of the earth. और वो ज़मीन की कीमती पैदावार का इंतज़ार कर रहा है He's waiting for souls to come into the और kingdom. वो रूहों का इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बादशाहत में दाखिल हों। So why should we even care or have any desire for this to happen? और हम इन सारी बातों के लिए क्यों फिक्र करते हैं कि ये सब कुछ हो? Because it's important that we understand this is God's passion. और इस बात को जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये इसलिए है कि ये खुदा का दर्द है रूहों के लिए, This is the number one thing on God's heart. और ये पहली बात है जो खुदा के दिल के अंदर खुदा के लोगों के लिए है। So today's message is called God's passion for people. और आज का जो पैगाम है वो है खुदा का दर्द रूहों के लिए। And so let's get God's heart today. और आइए हम खुदा के दिल की तरफ राग़िब होते हैं, पैशन की तरफ। Because our heart should be the same as God's heart. और जो खुदा का जैसा दिल है, ज़रूर है कि हमारा दिल भी वैसा ही होना चाहिए। If God cares for people, अगर खुदा लोगों की फिक्र करता है, God loves people, अगर खुदा लोगों से प्यार करता God है, doesn't want anyone to go to a crisis eternity. और बाइबल बताती है खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। If that's God's passion, अगर ये खुदा का दर्द है that should be our passion. तो फिर हमारा भी ऐसा ही हमारे अंदर दर्द होना चाहिए। So let's just have a look at some scripture. और आइए खुदा के कलाम में से कुछ आयात को देखें। First, let's look at 1 Timothy chapter 2. और पहला तो हम पहला तिमोथियुस दूसरा बाब, And I want to read verses 3 and 4. और हम उसकी दूसरी और तीसरी आयत को देखेंगे। And it says this:
For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour. और तीसरी आयत, और ये हमारे मनजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है, Who desires all men to be saved and come into the knowledge of the truth. और चौथी आयत, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। So we see here in this very first verse और पहली इन आयात में हमें ये बात सीखने को मिलती है, it's God's desire that all men and women all over the world get saved. और वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो औरतें और मर्द हैं वो सब बच जाएं। So the heart of God is for all people to come into his kingdom. और खुदा के दिल की ख्वाहिश है कि तमाम मर्द और औरतें उसकी बादशाहत में दाखिल हों। So God's passion is to restore lost people back to himself. और खुदा की ख्वाहिश ये है कि जो लोग गुनाह के अंदर इस दुनिया के अंदर खो चुके हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। Now if this is God's passion, और अगर ये खुदा का दर्द है shouldn't it be our passion as well? तो फिर क्या ऐसा ही दर्द हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? So what is going to compel us today तो कौन सी चीज फिर हमें इस बात के लिए मजबूर करती है to be a believer, कि हम ईमानदार होने की हैसियत से to do the work of the ministry, कि हम खुदा की खिदमत के काम को करें? is that we have the same passion the Father has. याद रखें कि उतनी देर तक मुमकिन नहीं है कि जो दर्द और रूहों का पैशन बाप के अंदर है वो हमारे अंदर ना We हो। are not satisfied that people are going to a Christless eternity. और हम नहीं चाहते कि लोग मसीह से महरूम होकर अब्दियत के अंदर दाखिल हों। In John chapter 3 verse 16, और यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में लिखा है, a verse that's known in the church all over the world. और ये आयत पूरी दुनिया में कलीसियों में हर जगह ये सिखाई जाती है। It says, "For God so loved the world that he sent his only begotten Son." और लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी And whoever believes in him should not perish but have everlasting life. कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। So when God saw men dead in their trespasses and sins, और जब इंसान अपने गुनाह के अंदर बदी के अंदर था, there's something that moved the Father. और यही वो बात है जिसे बाप के दिल के अंदर बाप को उसने मजबूर कर दिया, And that was his love for the world. और कि वो दुनिया से मोहब्बत रखे। Love motivated God और मोहब्बत ने खुदा बाप को मजबूर कर दिया to send his only begotten कि वो Son. अपने इकलौते बेटे को भेजे। And God said, whoever believes in Jesus और बाप ने कहा जो कोई उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएगा would not perish but have everlasting वो life. हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। So we see it was love that motivated the और Father. हमें नजर आता है कि मोहब्बत ने बाप को मजबूर कर दिया। And what was he motivated about? और उस किस बात के लिए मजबूर कर दिया उसको? It was the lost mankind. और वो थी कि जो इंसान खोया हुआ है उसके लिए उसकी मोहब्बत ने उसको मजबूर So किया। what should motivate us? तो अब हमें कौन सी चीज जो है वो मोटिवेट करती है, तहरीक देती है, इंकरेज करती We है? should be motivated by love for the world. क्योंकि आज हम भी दुनिया से प्यार करते हैं और दुनिया के लिए मोहब्बत हमारे And what अंदर an है। interesting place our world is in right now. और अब जबकि हमारी दुनिया एक दिलचस्प सूरत हाल में से गुजर रही है There's all sorts of crazy things happening all over the और world. पूरी दुनिया के अंदर अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, And we have to be motivated by love. और खुदा की मोहब्बत हमें आज इस बात के लिए मजबूर करती है। Just as the Father was motivated जिस by तरह love, बाप मोहब्बत से मजबूर हो गया, we have to be motivated to go to our family, और यही मोहब्बत आज हमें भी मजबूर करती है कि हम खानदानों तक पहुंचे to go to our neighbours, और हम अपने पड़ोसियों तक जाएं, to go to our workmates. और जहां पर हम काम करते हैं हम उन तक पहुंचे। We have to have that same love that the Father has. और हमारे अंदर भी वही मोहब्बत है जो बाप के अंदर है, We have to have a compassion for the lost. और हमें भी रूहों के लिए वही दर्द रखना है जो बाप के अंदर था। So God's motivation was his reason for sending Jesus. और बाप के अंदर जो मोहब्बत ने तहरीक पैदा की
कि वो अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजे। You see, God loves the world. देखिए लिखा है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, God loves people. खुदा लोगों से प्यार करता है। Now, He doesn't love their sin, वो उनकी गुनाह से तो मोहब्बत नहीं करता, but He loves people. लेकिन वो लोगों से प्यार करता All है। over the world, every nation, God loves people. पूरी दुनिया में हर कौम के लोगों से खुदा प्यार करता है। I want you to know today He loves you. और मैं बताना चाहता हूँ वो आपसे भी प्यार करता है। And so His love for the world compelled Him to rescue the hurting, the dying, those going to a Christless और याद eternity. रखे इस मोहब्बत ने उसको मजबूर कर दिया कि इस मरती हुई दुनिया को, गुनाह के अंदर दुनिया को, मिटती हुई दुनिया को वो बचाए। And we need to have the same heart as the Father. और हमें भी ज़रूरत है कि हमारे पास भी वही दिल हो जो बाप के पास है। We need to be motivated and compelled to go to the lost. और हमारे अंदर भी वही तहरीक हो जो बाप के अंदर थी कि वो दुनिया को बचा ले। And you have people in your world, और देखिए आपके इर्द गिर्द इस तरह के बहुत से लोग हैं, people you already know. वो लोग जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ I हैं। want you to stir up love for them right now. और मैं चाहता हूँ आपकी मोहब्बत भी उनके लिए ऐसी ही हो। And we shared with you last week that the saints of God are to do the work of the और ministry. पिछले हफ्ते इतवार हमने ये कलाम आपको सिखाया था कि मुकद्दसीन जो है वो खिदमत के काम को करेंगे। So we can't just sit happy in our churches. और याद रखें कि हम कलीसिया में बैठकर सिर्फ एंजॉय ना करते रहें, We've got to have the heart of the Father. लेकिन याद रखें कि हमें बाप की तरह का दिल की ज़रूरत है। There are too many people going to a Christless eternity and it must stop. और याद रखें बहुत से लोग मसीह के बगैर जहन्नम के अंदर जा रहे हैं और हमें इन्हें रोकना चाहिए। Let's look at another verse of scripture. और मैं चाहता हूँ एक और आयत को कलाम मुकद्दस में से देखें। Romans chapter 5 and verse 8. और रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, रोमियन चैप्टर 8 Romans chapter 5 और रोमियो उसका 5वां बाब and verse 8. और उसकी 8वीं आयत है। Powerful passage of scripture. But God demonstrated His love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. रोमियो 5 और 8, 5 बाब की 8 आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। See, while we were sinners, God sent Jesus, His Son. देखिए जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को भेजा। And He died for you and for me. वो आया और उसने आकर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी। He died for people in your world. और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब के लिए वो मुआ। You know, we've acknowledged that God is love, और इससे हमें पता चलता है खुदा हमसे प्यार करता है। but I wonder if we've seen the extent of His passion for people. और ज़रूर है कि उसकी मोहब्बत हम तक भी ये पहुँचे, हमारे अंदर भी वही दर्द हो। See, God's not willing that anyone goes to a क्योंकि Christless खुदा नहीं eternity. चाहता कि कोई भी हलाक हो। If He was happy for people to go to a Christless eternity, और अगर वो इस बात के लिए खुश होता कि लोग जहन्नम के अंदर चले जाएं, He would never have sent Jesus. तो फिर वो कभी अपने बेटे यीशु को ना भेजता। So God's complete passion and focus is on getting people saved. और खुदा की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि लोग हलाकत से, अब्दी मौत से बच जाएं। Now this will change our thinking. और याद रखें कि ये जानना हमारी सोच को भी तब्दील करता है। We have to get back to winning the lost. और हमें वापस उस मकाम पर जाना चाहिए जहां हमारे अंदर ये तहरीक पैदा होती है कि हम लोगों को बचा लें। And this is the responsibility of every believer. और याद रखें ये हर ईमानदार की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो खोए हुए तक पहुंचे। See, over in John chapter 17 verse 23, और देखिए यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब के अंदर Jesus made an even more incredible statement. और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। And Jesus prayed this, और खुदा यीशु मसीह ने इस तरह दुआ की है that the world will know that you sent me and loved them as much as you have loved me. वर्स John 17:23. और यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 23 आयत है।
और मैं उनमें और तू मुझ में हो 23 वर्स 23 Yes. वर्स आई थिंक 22 John 17 and verse Uh, 23. 21. I and them, you and me, ओके that they may be perfect in one, that the world may see you या sent me. 23 आयत, मैं उनमें और तू मुझ में ताकि वो कामिल हो कर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तूने ही मुझे भेजा है. Wow. Jesus is making such a powerful statement. और देखिए खुदावंद यीशु मसीह कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर कह रहे हैं. He said, God, I pray और वो कहता है बाप मैं ये दुआ करता हूँ you love the world as much as you love me. और बाप तूने दुनिया से मोहब्बत से तूने मुझसे मोहब्बत रखी और उनसे भी मोहब्बत रखी, दुनिया से मोहब्बत रखी. Now, we might be able to accept that God loves Jesus, his son, और हमारे लिए शायद ये बात जानना मुश्किल है कि खुदा जितना प्यार अपने बेटे यीशु से करता but है, Jesus is saying God loves the world as much as he loves his own son, Jesus. और यीशु मसीह ने कहा जिस तरह बाप मुझसे मोहब्बत रखता है उसी तरह वो दुनिया से मोहब्बत रखता है. The worst sinner that you know. और आप देखिए आप बहुत से ऐसे गुनाहगारों से वाकिफ हैं God loves that person as much as he loves Jesus. और खुदा उस शख्स से भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने बेटे यीशु से रखता है. Can you just imagine the worst sinner in the world? God loves that person. क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है खुदा उससे भी उतना ही प्यार करता है He loves that person as much as he loves Jesus. और वो उस शख्स से भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने बेटे यीशु से करता है. See, the Bible tells us God did not come to condemn the world, और देखिए बाइबल हमें बताती है कि यीशु इसलिए नहीं आया कि दुनिया की अदालत करे but to bring them into the kingdom. बल्कि इसलिए आया कि उन्हें वो खुदा की बादशाहत में लेकर आए. God hates sin, खुदा गुनाह से तो नफरत करता है but he loves people. लेकिन वो लोगों से प्यार करता है. If we talk to people with the same heart as the Father, और अगर हम उसी तरह लोगों से बातचीत करें जिस तरह बाप अपने मोहब्बत भरे दिल से करता है we're not to judge people. तो फिर हम लोगों की कभी अदालत नहीं करेंगे We are to love them. बल्कि हमें उनसे प्यार करना है. Years ago, I knew a man, और बहुत देर पहले की बात है मैं एक शख्स से वाकिफ हूँ and he said to me, I'm such a bad sinner, there's no way God could ever love me. और उसने कहा मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स हूँ और मैं जानता हूँ कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता. And before I knew what I know now, और इससे पेशतर के जो आज मुझे पता है वो मैं नहीं जानता था. I looked at him मैंने फिर भी उसकी तरफ देखा and he was a real bad sinner. और वाकई हकीकत में वो बहुत ही बड़ा गुनाहगार शख्स था. And I had to agree with him. और मैंने कहा मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. I don't know how God could love you. मैंने कहा सोचा पता नहीं कि खुदा तुझसे प्यार भी करता I है have कि नहीं. prayed for that man since many times और उसके बाद मैंने उस शख्स के लिए बड़ी मर्तबा दुआ that की God will send somebody across his path कि मैंने दुआ की कि खुदा किसी को उसके पास भेज to say your sin does not stop God from loving कि you. जो तेरे गुनाह है वो खुदा की मोहब्बत को कभी रोक नहीं सकते. And so it's important that we understand God's passion for people. और ये बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि खुदा लोगों के लिए दर्द रखता है. He loves them. वो उनसे बड़ा प्यार करता He है. loves them so much. वो उनसे इतना प्यार करता He है. loves them the same way he loves वो Jesus. उस तरह उनसे प्यार करता है जिस तरह अपने बेटे यीशु से करता है. And he's not willing that any go to a Christless और वो नहीं eternity. चाहता कि कोई भी जहन्नम के अंदर मसीह के बगैर चला जाए. You see, what is God doing? और अब देखिए खुदा कर क्या रहा है. He sees the value in every single person on planet Earth. और खुदा हर शख्स की कदरों कीमत को जानता है. He sees the value that he's can place in them. और वो उनकी कदरों कीमत को जानता है कि उसकी बादशाहत में वो क्या है. He sees their potential. वो उनकी हालत से वाकिफ है. He sees the gifts and the callings that they could walk in. और वो उनकी बुलावे से वाकिफ है कि उसने उनको किस काम के लिए बुलाया है. But unless they get born again, लेकिन जब तक वो नए सिरे से नहीं पैदा हो जाते none of that will come to pass. तो उनमें से कोई भी उस खिदमत को नहीं कर सकता जब तक वो नए सिरे से But पैदा हो. God sees the value in them.
और खुदा उस कदर कीमत को उनके अंदर जानता है। You remember the story of Matthew. और आपको मत्ती की जो कहानी है वो याद होगी। In the Bible, we know him as Levi. और बाइबल के अंदर हमें वो नजर आता है। Levi was a tax collector. और मत्ती जो है ये मसूल लेने वाला था। And as a tax collector, और मसूल लेने वाले की हैसियत से he was hated by the people. लोग उससे नफरत करते थे। But Jesus one day saw Levi. और एक दिन खुदा यीशु मसीह ने उसे देखा And he saw value in him that nobody else did. और जो कुछ उसने उसके अंदर देखा इसको कोई नहीं देख सकता था। And he said, Levi, follow me. और उसने कहा मेरे पीछे आ। And Levi forsook his tax collection and followed Jesus. और वो मसूल लेने वाला जो था वो उसके पीछे चल पड़ा। And we know him as Matthew. और फिर बाद में हमें पता चला वो मत्ती है। God saw value in him और खुदा ने जो कुछ उसके अंदर देखा खुदा उससे वाकिफ था। that nobody else could see. कोई और शख्स उस कदर कीमत को उस खिदमत को नहीं देख सकता था जो खुदा ने उसके अंदर देखी। And I want you to know today God sees value in you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा भी आपके अंदर उस बड़ी खिदमत को देखता है जो कोई नहीं देख सकता। And God sees value in every sinner all over the world. और आज भी खुदा दुनिया के जितने भी गुनाहगार हैं उनके अंदर उस खिदमत को देखता है। And he loves them. और इसलिए खुदा उनसे प्यार करता है। And he wants all men saved. और वो चाहता है तमाम लोग बच जाएं। If this is God's passion, अगर ये खुदा का दर्द है खुदा के अंदर एक पैशन है बोझ है then this needs to be our तो passion. याद रखें यही बोझ हमारे अंदर भी होना चाहिए। You know, sometimes I might be sitting outside in a shopping centre, और कुछ देर पहले मैं एक शॉपिंग सेंटर में बैठा था and maybe I'm just sitting there having a coffee, और मेरा ख्याल है मैं कॉफी पी रहा and I था see all these people walking past. और मैं देख रहा था लोगों को आते जाते हुए। And I've done this a few times. और कुछ मर्तबा मैंने ये काम किया भी था I sit there and I just have such a compassion for the lost. और मैं वहां पर बैठा उनको देख रहा था और अपने अंदर उनके लिए बड़ा बोझ महसूस कर रहा था। You see people dressed in all different manners. और देखे लोग मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनते हैं Certainly in Australia, a lot of people have got tattoos. और बहुत से लोग जो है उन अगर ऑस्ट्रेलिया में देखे तो उन्होंने टैटूज जिस्मों पर बनाए होते हैं Piercings of some description, nose rings, और earrings. उन्होंने देखे अपने नाक के अंदर कानों के अंदर और मुख्तलिफ अज़ा पर उन्होंने कोई ना कोई चीज़ें लगाई होती हैं। And I look at them और जब मैं उनको देखता हूँ and I know God loves them. और मैं जानता हूँ खुदा इनसे प्यार करता है And God sees value in और them. खुदा इनके अंदर उस खिदमत को देखता है जिसे हम नहीं देख सकते। You might have people in your world, और हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी इस तरह के बड़े लोग हों and maybe they're living lives that are just not good. और हो सकता है वो ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है। I want you to look at them the way God does. लेकिन मैं चाहता हूँ आप उनको उस निगाह से देखें जिससे खुदा देखता है। Don't condemn them. उनके ऊपर जो है वो कोई फतवा जारी ना करे See them as God sees them. बल्कि उस तरह उन पर नजर करे जिस तरह खुदा करता है। God loves them. खुदा उनसे प्यार करता है Love the people in your world. और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं आप भी उनसे मोहब्बत रखें। God sees value in them that others cannot see. और याद रखें कि खुदा उनके अंदर उन खूबियों को देखता है जो कोई और नहीं देख सकता। Start seeing value in people in your world. और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन खूबियों को देखें जो खुदा ने उनके अंदर रखी हैं। And then pray that God opens the door for you to be able to share the gospel. और फिर दुआ करें कि खुदा आपके लिए दरवाज़ा खोले ताकि आप अंजील का पैगाम उन तक पहुंचा सकें। But if all you can do is see their sin, और आप अभी जो कुछ भी आपको नजर आता है वो और उनके सिर्फ और सिर्फ उनके गुनाह all you can see is the problem, और जो आप उनको देख रहे हैं जिस हालत में मुश्किलात के अंदर then you will allow that to be a roadblock to stop you from sharing the gospel. और ये सब चीज़ें आपको रोक रही हैं कि आप अंजील का पैगाम उन तक ना पहुंचाएं। See, the Bible says that if we will confess Jesus is Lord, then you shall be saved. और बाइबल में लिखा है कि हाँ अगर हम अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु मसीह खुदावंद है तो हम निजात पाएंगे। See, God is not condemning people because of their sin. और याद रखें कि खुदा लोगों के ऊपर गुनाह की वजह से अभी अदालत नहीं लेकर आ रहा। There's only one sin that sends people to hell.
और याद रखिए सिर्फ एक ही गुनाह है जो उन्हें जहन्नम के अंदर ले जाएगा, and that one sin is not believing in Jesus. और वो एक गुनाह ये है कि वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाते। The sin that people are committing is not what's sending people to hell. और याद रखें कि जो गुनाह लोग कर रहे हैं वो उन्हें जहन्नम के अंदर नहीं लेकर जा रहे, It's not believing in Jesus. और सिर्फ ये है कि वो यीशु पर ईमान नहीं लेकर आ रहे। When you confess Jesus as Lord, और जब आप इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, then you become a brand new creature. तो याद रखें कि आप एक नए मखलूक बन जाते हैं। All things have passed away, देखिए पुरानी चीजें जाती रहीं, and behold, all things have और become देखो new. तमाम चीजें नई हो गई। So God made a simple plan of getting people into the kingdom. देखिए खुदा का मंसूबा बड़ा सादा सा है कि वो लोगों को आसमान की बादशाहत में लाए। Now, when you're in the kingdom, that's where discipling takes place to live according to God's principles. देखिए जब आप निजात पा लेते हैं, आप शागिर्द बन जाते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी है कि लोगों को आसमान की बादशाहत में And you लाएं। can't expect people to live by God's principles until they're changed on the inside. याद रखें कि आप उतनी देर तो को नहीं लोगों से कर सकते कि वो खुदा के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें जब तक कि वो अंदर से तब्दील नहीं हो जाते। So God looks at the world and loves them as much as He loves Jesus. और याद रखें कि जब आज खुदा दुनिया पर नज़र करता है तो उनसे उतना ही प्यार करता है, हमदर्दी रखता है जितना अपने बेटे यीशु पर वो प्यार करता है। And there's nothing you or anybody in the world can do that will change God. और याद रखें कि हम में से कोई भी काम करके खुदा को तब्दील नहीं कर सकते। So we need to have God's passion for और souls. ज़रूरत है कि तब्दीली लाने के लिए दुनिया के अंदर वो ये है कि हमारे अंदर वही बोझ हो जो खुदा के अंदर है। Now, over in Luke chapter 15, और अगर आप मेरे साथ देखें लूका की अंजील उसका 15वां बाब, and I'm going to have Pastor Azam read verses 1 to 7. और पास्टर आज़म हमारे लिए पहली 7 आयात को पढ़ेंगे। लूका 15वां बाब। और सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फक्की बुड़बड़ाकर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। और उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, पर फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। आमीन। Now, here Jesus tells a story. और यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह ने एक कहानी बयान की। One sheep goes astray, और यहाँ पर लिखा है कि एक भेड़ गुम हो गई, and the shepherd leaves the 99 to go look for that one sheep. और बाइबल हमें बताती है कि जो चरवाहा है उसने 99 को छोड़कर एक खोई हुई के पीछे गया, See, God's not willing that even one perish. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक भी गुम हो जाए। And then when he finds this one sheep, और बाइबल में लिखा है जब उसे वो खोई हुई भेड़ मिल गई he brings it home, और वो उसे घर लेकर आया, calls his friends together, और उसने अपने सारे दोस्तों को जमा किया, and he says, Rejoice with me. और उसने कहा मेरे साथ बड़ी खुशी मनाओ, I have found that one sheep that was lost. और उसने कहा जो मेरी भेड़ खो गई थी वो मुझे मिल गई है। And then he said, This is a picture of what takes place in heaven. और उसने कहा कि ये जो तस्वीर है ये हमें आसमान की बादशाहत की नजर आती See, we है। rejoice over one sheep that was lost that's और found. देखे वो कितनी खुशी मना रहा है कि उसकी खोई हुई भेड़ मिल गई है। Now, in heaven, और याद रखें कि आसमान के ऊपर, we are told that all heaven rejoices. और बाइबल हमें बताती है कि आसमान के ऊपर एक तौबा करने की वाले की वजह से बड़ी खुशी मनाई जाती So, है। what makes heaven shout? और याद रखें कि आसमान पर किस बात के लिए शोर मचता है? It's souls coming into the kingdom. जब कोई रूह आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल होती है। Heaven doesn't shout just because you get your needs met.
और देखिए जब आपकी जरूरत पूरी होती है जमीन पर किसी चीज के लिए तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, Or you get an answer to prayer. और जब आपकी दुआ का जवाब मिल जाता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, That doesn't affect heaven at all. और आसमान पर इस बात का कोई असर नहीं होता। That's part of your covenant. और याद रखें कि ये आपके साथ तो अहद का एक हिस्सा है, But what makes heaven rejoice? लेकिन आसमान पर किस बात के लिए खुशी होती है? When souls come into the kingdom. जब कोई रूह आसमान की बादशाहत में दाखिल होती है। Church, I think heaven has been quiet for some time. और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आसमान पर काफी देर से खामोशी है, We want to make heaven a very noisy और place. मैं चाहता हूं कि आसमान पर बड़ा शोर हो, बड़ी खुशी मनाई जाए। Amen. आमीन। And that's your और responsibility. याद रखें ये आपकी जिम्मेदारी है। But then Jesus hasn't finished yet. और देखिए यीशु ने अपनी खिदमत के काम को मुकम्मल नहीं किया, भी खत्म नहीं किया, He tells another story. और वो देखिए हमें एक और कहानी बताता है, Verses 8 to 10. और ये 8वीं से 10वीं आयत में है। यहाँ पर लिखा है जब यीशु ने ये कहानी खत्म की तो एक और बताई, या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 धर्म हो और एक खो जाए और वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन। Now here we have another story. और अब देखिए खुदा यीशु मसीह ने एक और कहानी बताई, This lady has 10 coins. और ये खातून जो है इसके पास 10 धर्म है, She loses one, और उनमें से एक खो गया, but she's not satisfied. और लेकिन अब देखिए वो हमें मुतमईन नजर नहीं आती, We could say, इत्मीनान में नहीं है। we could say, but you have 9, just be satisfied. और अगर हम होते तो कहते कि बीबी एक खो भी गया तो केड़ी गल है, 9 ते हल भी तेरे कोल ने। Well, most of the family's saved. It doesn't matter about the others. और अगर सारे निजात पा गए हैं तो एक ने नहीं पाई तो क्या मसला है? Now this woman wasn't satisfied. लेकिन याद रखिए ये खातून जो है ये इत्मीनान के अंदर नहीं है। She had 9 coins, उसके पास 9 धर्म but है, there was one missing. लेकिन एक हो गया है, And she sweeps her house. और उसने घर के अंदर झाड़ू दिया, She pulls out the furniture. और उसने जो फर्नीचर है इधर उधर किया, She opens the cupboard drawers. और उसने कबर्ड्स के दरवाजे खोले, She goes through everything. और हर एक चीज के अंदर तलाश करती रही, I won't stop till I find this coin. और उसने कहा मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक वो खोया हुआ मिल नहीं जाता। Have you ever lost anything? और क्या कभी आपने कोई चीज खोई है? I had a little notebook that I'd made some notes in when I was on one of my trips. और जब मेरे पास एक छोटी सी डायरी है, जब भी मैं ट्रिप पर जाता हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, And I could not find that notebook. और फिर वो मेरी जो नोटबुक है वो मुझे पता नहीं कहाँ गई, I pulled everything apart on my desk. और जो कुछ मेरे डेस्क के ऊपर था मैंने सारी I चीजें went to the हटाकर little देखा। bag that I carry when I travel. और एक छोटा सा बैग है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, I pulled everything out. और वो सारी चीजें उसके अंदर से मैंने निकाल दी। Just a little notebook. और एक छोटी सी डायरी है, I went to the big bag I travel with. और मेरे पास एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसके साथ मैं सफर करता I हूँ, had to pull it down off a shelf. और मैंने उस शेल्फ से वो अपना अटैची केस भी निकाला, I wanted to find this little notebook. और मैं अपनी वो छोटी सी डायरी तलाश कर रहा था। This is a story of this woman. और ये मुझे लगता है कि उसी तरह की कहानी है जिस तरह की ये खातून की है, She needs to be just like you and me. और वो भी खातून मेरी और आपकी तरह है। We're not satisfied that even one person in our world is going to a crisis. याद रखें कि eternity. हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं जो गुनाह के अंदर है, अगर गुनाह में है तो इत्मीनान में ना रहे। And then she finds that one coin. और फिर वो कोशिश करती रही और वो उसको खोया हुआ धर्म मिल गया, And what does she do? और फिर उसने क्या किया? Well, she gets excited. और वो बड़ी खुश हुई, She rejoices. और वो बहुत ही खुशी से भर गई That coin which was lost, I've now कि found. जो खोया हुआ धर्म था वो उसको मिल गया। And Jesus said there's even greater joy in the presence of angels. और उस खुदा यीशु ने कहा कि आसमान के ऊपर
फरिश्तों के सामने बड़ी खुशी की जाती है when one sinner repents. जब जमीन के ऊपर एक गुनाहगार तौबा करता I've है। had the privilege of leading many people to the और Lord. खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं बड़े गुनाहगारों लोगों को निजात तक लेकर आऊं, Some one-on-one, और एक करके एक के बाद some एक, in big meetings. और बाज का बड़ी तादाद में एक ही मीटिंग के अंदर गुनाहगार And खुदा के every पास time आए। it's such an exciting thing. और हर बार मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती जब गुनाहगार अपनी जिंदगियां खुदावंद को देते You हैं। start getting people saved. और याद रखिए जब आप लोगों को बचाना शुरू करेंगे You'll rejoice. तो आपके अंदर एक अजीब खुशी आना शुरू हो जाएगी, You can hardly wait to come to church on Sunday. और आप बड़ा आपके अंदर शिद्दत से इंतजार होगा कि इतवार आए और आप चर्च में जाकर गवाही So दें। you can have everybody in church rejoice. और ताकि आप जब चर्च में ये बात बताए सारे खुशी मनाएं, And all the angels are rejoicing. और फिर आसमान पर फरिश्ते खुशी करते हैं। Jesus is giving us some testimonies here. और यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह हमें कुछ गवाहियां बता रहे हैं, But wait a minute, लेकिन जरा ठहरे, he hasn't finished. लेकिन अभी खुदाम यीशु मसीह ने अपनी गवाही खत्म नहीं की। There's another story. एक और कहानी यहाँ पर मौजूद है, And this is the story of the prodigal son. और ये कहानी जो है ये मुसरफ बेटे की है। These stories all follow each other in the book of Luke. और देखिए लूका की अंजील के अंदर ये जो कहानियां या गवाहियां हैं ये एक तरतीब के साथ आ रही हैं। And you know the story of the prodigal son. और आप मुसरफ बेटे की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, He wanted his inheritance. और वो अपना हिस्सा चाहता था, He went off and lived a very bad life. और उसने उसको लिया और जाकर बड़ी बुरी जिंदगी बसर की। And he was a big sinner. और फिर चूंकि हमें नजर आता है वो एक बहुत बड़ा गुनाहगार था। Now, a sinner is a sinner. और याद रखें कि गुनाहगार ही है, And so he lost all his money. और वो अपना सारा पैसा खो बैठा। And he thought, well, I'll at least come back to my father. और फिर उसने सोचा मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए, The servants are better off than I am. और जो मेरे बाप के नौकर है वो भी मुझसे बेहतर है। So we see the beautiful story. और हमें ये खूबसूरत कहानी नजर आती है, He's coming back. और वो वापस आया, But we see his father is already looking for his lost son. और देखिए हमें नजर आता है कि उसका बाप पहले से ही उसके इंतजार में है। This is a story of our Father God. और ये कहानी लगता है जैसे हमारे आसमानी बाप की है, He's looking, expecting the lost to come back और in. जैसे वो इंतजार कर रहा है कि खोए हुए उसके बच्चे वापस आ जाएं। And here's this story. और यहाँ पर ये कहानी है, When the son comes to the father, और जब बेटा बाप के पास आया, he said, I've sinned before you and before man. और उसने कहा बाप मैंने तेरा और खुदा की नजर में मैंने गुनाह किया है, Just let me be a servant. और मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। But his father said, no, you are a son. और लेकिन बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, And he restored him to his position. और बाप लिखा है बाइबल में कि उसने उसको दोबारा बेटा होने की हैसियत वापस की। When people come into the kingdom, जब लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं they become a child of God, तो वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। not a servant, वो नौकर नहीं रहते but a child of God. बल्कि खुदा के बेटे बन जाते हैं। God restores people back to where he created और them. बाप उनको वही हैसियत देता है जो उसने उनको पैदा करके हैसियत दी है, This is God's passion for और people. यही खुदा का बोझ उसके लोगों के लिए है। And we need to have this same passion. और जरूरत है कि हमारे अंदर भी यही बोझ हो, We need to align our will, our thinking, our purpose with God. और हमें अपनी सोचों को, अपने इरादों को खुदा की इरादों की तरह, सोचों की तरह रखना है। Be unwilling that any should perish in our world. और हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जितने मेरे इर्द गिर्द लोग हैं कोई मौत के अंदर ना जाए। Be determined that the people that God puts in our path, that they will have an opportunity to hear the gospel. और इस बात के लिए अपने अंदर अज़म रखें और दुआ करें कि खुदा आपको आपके लिए खिदमत का दरवाज़ा खोले और आप इनको अंजील का पैगाम सुना सकें, Make it hard for people to go to hell. ताकि लोग जो है वो जहन्नम के अंदर अब्दी मौत के अंदर ना चले जाएं। That's God's heart. याद रखें यही खुदा की ख्वाहिश है कि कोई मौत में ना जाए। I want you to do one thing. और मैं चाहता हूँ एक काम जरूर आप करें, Write out a list of people in your world that कि you आपके know. इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो गुनाहगार हैं आप उनके नाम लिखें।
that you want them to go to heaven. और आप चाहते हैं कि ये आसमान की बादशाहत में दाखिल हों, Write out a list. और उनके नाम लिखे हुए लिस्ट बनाए उनकी, Start praying for them. और उनके लिए दुआ करना शुरू करें। And prayer will open the door. और याद रखें कि दुआ हमेशा दरवाजे खोलती है, And as God opens the door, और जैसे ही खुदा आपके लिए दरवाजे खोले, share the gospel उनके साथ अंजील का पैगाम शेयर करें, and get people saved. और ताकि वो बच जाएं, निजात पा जाएं। God's heart, और खुदा का यही दिल है, God's passion, यही खुदा का बोझ है, your heart, your passion. और यही आपका बोझ और यही आपके दिल के अंदर बात होनी चाहिए। God bless you. Look forward to hearing reports in the name of Jesus. और खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। Amen. आमीन। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ खुदा का जो बोझ है वो आपका बोझ बन जाए, और आप रूहों के बोझ से भरे हुए हों, और आप जैसे खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपके अंदर ये बोझ हो कि वो भी हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जाए, और जब आपको मौका मिले अंजील का पैगाम, अंजील की खुशखबरी उन तक पहुँचाएँ। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्र करता और तुझे मुबारक कहता हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, और मैं तेरा खादम होता हुआ एक खुदावंद तेरी बरकत इन सब ईमानदारों के लिए चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक खुदा जो खिदमत तूने इनके अंदर रखी है खुदावंद, वो उजागर हो, खुदा उससे इस्तेमाल करें ताकि अपने इर्द गिर्द लोगों तक पहुँचें और अंजील का पैगाम उन तक पहुँचाएँ। खुदावंद तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे, तेरा हाथ इनके ऊपर बढ़े, तेरा बोझ इनकी रूहों के अंदर, इनके दिल के अंदर हो खुदा, कि कोई हलाक ना हो। सो बड़ी बरकत दे, ये हफ्ता इनके लिए बरकत का हो खुदा, तेरी शादमानी इनके अंदर रहे, तेरा जलाल इनके अंदर रहे खुदा। अगर कोई बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए, और इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हों खुदावंद। आए खुदावंद रूहानी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हों, और ये हफ्ता तेरे जलाल का हफ्ता हो, और ए खुदा गुनहगारों तक पहुंचने का ये वसीला बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।